क्या एक गरीब बच्चा डॉक्टर बन सकता है? ये सवाल जब समाज में उठता है तो जवाब अक्सर टाल दिया जाता है, लेकिन कर्नाटक के बीदर में शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इस सवाल को जवाब में बदल दिया है। जी हाँ, शाइन एकेडमी ने नीट 2025 में क्वालिफाई करने वाले छात्र छात्राओं को न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उन्हें मंच पर बुलाकर बता दिया, तुम सिर्फ छात्र नहीं, देश का भविष्य हो। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर बीदर में शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने नीट 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में मौजूद हर आंख गर्व से चमक रही थी और हर तालियों की गूंज उन हौसलों के लिए थी जिन्होंने विपरीत हालातों में भी सपने देखने नहीं छोड़े। कार्यक्रम की जान बने मशहूर वक्ता मुनव्वर जमा, जिनकी उत्साहवर्धक और दिल को छू लेने वाली स्पीच ने न केवल विद्यार्थियों में नई ऊर्जा भरी बल्कि पूरे सभागार को एक भावनात्मक यात्रा पर ले गई। उन्होंने कहा, सपनों की कीमत पैसे से नहीं, पसीने से चुकाई जाती है। शाइन एकेडमी के डायरेक्टर ने हर एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार देकर न सिर्फ उनके संघर्ष को सराहा बल्कि उन्हें भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र के सशक्त योद्धा बनने का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा, शाइन सिर्फ कोचिंग नहीं, ये एक आंदोलन है जो समाज के हर तबके को बराबरी का मौका देता है। इस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि अधिकतर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थे, लेकिन इन छात्रों ने ये साबित कर दिया कि जब इरादे फौलादी हो तो कोई भी अभाव रास्ता नहीं रोक सकता। यही बच्चे आज शाहीन के मंच से हजारों को प्रेरणा दे रहे हैं। Turned up here many times. I delivered many motivational talks here at Shaheen campus. But this is the first instance. This is the first time I'm delivering a speech, a talk in presence of students, parents, management and learned teachers, mashallah. A car runs on 4 wheels. Irrespective of its brand, whether it be a nano car or Mercedes-Benz, it runs on 4 wheels. In the same manner, a school, a college, a university runs on 4 wheels. A small room is built on 4 pillars. A car runs on 4 wheels. Wheel of students, wheel of teachers, wheel of parents and wheel of management. ये 4 wheels मजबूत है, ये 4 wheels में बराबर हवा है तो वो कार चलती है। भले वो कार 1 लाख की हो या 10 करोड़ की हो, अगर एक व्हील पंक्चर हो जाता है या हवा कम होती है तो वो कार की स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह कोई बंदा कामयाब होना होता है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी बनना है तो इसमें सिर्फ वो बच्चों का रोल नहीं होता है, चारों का रोल होता है। मैनेजमेंट का रोल, टीचर्स का रोल, स्टूडेंट्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, ये चारों मिलकर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स वंडर्स में तब्दील हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप कभी ये ना समझें कि ये सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है या सिर्फ स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है तो पास हो जाता है। ऐसा नहीं, चारों मिलकर मेहनत करेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे और कंट्रीब्यूटर्स भी बनेंगे और देश को आगे ले जाने में हम लोग का बहुत बड़ा रोल रहेगा इंशाअल्लाह। आज वो 4 व्हील्स, वो 4 पिलर्स के बीच में खड़ा हूं। आई एम इन द सेंटर ऑफ 4 ग्रेट पिलर्स। मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स दैट इन द फॉर्म ऑफ अचीवर्स और उनके प्राउड पेरेंट्स आज यहाँ हैं। मैं एक चीज आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूँ, आप लोग ग्रेट क्यों हैं? ग्रेट बहुत बड़ा वर्ड होता है, ये इंग्लिश में एडजेक्टिव है। आप लोग अचीवर्स नहीं है, आप लोग ग्रेट अचीवर्स है। मैंने कहा वो ग्रेट वर्ड मैंने क्यों यूज किया है ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं कन्विंस करना चाहता हूँ आप लोगों को। You are not simple achievers, you are great achievers. And after 10, 20 years or 30 years, you will remember my words. आप मेरे वर्ड्स को, इन स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे कि आप ग्रेट अचीवर्स क्यों हैं।
वो इसलिए है कि हर साल इस भारत देश में 70 से 80 लाख बच्चे 10वीं का इम्तिहान देते हैं। About 80 lakh students appear, 8 million students appear for 10th examination. अब वो 80 लाख में 50-60% बच्चे भी पास। अगर ये कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या आपकी बस्ती का अगला डॉक्टर आपके घर से निकल सकता है? क्या आप भी किसी शाहीन जैसे संस्थान की तलाश में हैं? शाहीन बीदर की ये तस्वीरें सिर्फ एक समारोह नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है, जहां उम्मीदों को उड़ान मिली और सपनों को मंजिल। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले वर्षों में इलाज नहीं इंसानियत लिखेंगे, और हमें सिर्फ इतना सोचना है, कब हम इनकी तरह सोचेंगे और कब हम भी किसी शाहीन को जन्म देंगे। अगर आप भी किसी ऐसी प्रेरणादायक आयोजन के साक्षी बने हो तो हमें तस्वीरें भेजिए, वीडियो और कहानियां भी। आपकी आवाज़ हमारी रिपोर्ट।